अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जी जनाब, आज हमारी वापसी की तैयारी है और मैं वापसी आ रही हूँ अपने घर। और मौसम देखें, आज भी मौसम बिल्कुल बहुत ख़राब है, यानी धुंध बहुत ज़्यादा भी है। मुल्तान में धुंध हो रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। और क्या नाम है, कल का इवेंट बहुत अच्छा था। और ये अब्दुल वहाब और अब्बू चाचू वगैरह सब सामान रख रहे थे गाड़ी में। और ये मेरे चाचू हैं, क्या नाम है इनका, मेरा चाचू। और ये मुझसे मिलने आए हुए थे, मेरी खाला। और जिनकी शादी की मैंने आपको वीडियोस भेजे दिखाए हैं, वो भी जिनके इवेंट्स में तैयार गए सब आए हुए थे मुझसे मिलने। और ये अनाया है, ये भी मिलने आई हुई थी। अब्दुल वहाब कह रहा हाफिज़ कर देता हूँ मैं भी गाइस को। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बोल दो। और मेरी मम्मा भी अल्लाह हाफिज़ कर रही थी मुझे। सब सी ऑफ करने के लिए आए हुए थे। और अभी मेरी एक खाला आ रही थी पीछे, और नायदा खाला कह रही थी आप थोड़ा वेट कर लो। मैंने कहा इतने सामान वगैरह रखते हैं गाड़ी में, अगर नसीब में हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था हम लोगों को। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था कि रेहान ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द हम लोग निकलें ताकि मोटरवे पे एंट्री हो जाए, क्योंकि फिर मोटरवे बंद हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा जलालत वाला रास्ता है। क्योंकि जीटी रोड तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड, बहुत ज़्यादा। और बाकी सब यहाँ पे खड़े हुए थे, ये देखें सामान वगैरह गाड़ी में रख रहे थे। ये हो गया। और इनके इस मिलने जुलने के चक्कर में मैंने सब कुछ भी चेक नहीं किया, अपना सामान वगैरह। और क्या नाम है, ये सबको मैं यहाँ पे सी ऑफ कर रही थी, अब्बू वगैरह सबसे मैं मिल रही थी। वे सब खड़े हुए थे, यहाँ अंकल, दोनों अंकल वगैरह, पापा, बल्कि पापा थे भी नहीं, मैं अपने बड़े ताया को पापा बोलती हूँ। बच्चे पहले गाड़ी में बैठे हुए थे, मम्मा भाभी वगैरह सब खड़ी हुई थी, मिल रही थी मुझसे। और फिर यहाँ से हम सी ऑफ करने के बाद हम लोग एनी की तरफ गए, यानी अपनी नन की तरफ ही वहीं जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि उनसे भी मिलना था। फिर मिलने के बाद हम लोग बाहर, यानी फ्यूल वगैरह टैंक फुल करवा कर बस फिर ये एनी से मिल लिए हम लोग वहीं जा रहे हैं। अब एनी से मिलना है, क्योंकि अब वहीं से मिल के फिर आगे के सफ़र के लिए निकलना है। फिर हलवे वगैरह भी लेने हैं। और फिर साथ ही आपको पता है मुल्तान के हलवे कितने मशहूर हैं, और हम जब भी आते हैं ज़रूर सबके घर वालों के लिए लेकर जाते हैं। और ये हम एनी के घर पहुंच चुके हैं, बच्चे वैसे ही नीचे आ गए थे हारन सुनते ही गाड़ी का। और एनी भी सब नीचे ही, क्योंकि मैं तो सबसे नीचे ही मिल रही थी, ऊपर नहीं गई क्योंकि टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा, वैसे ऑलरेडी इतना टाइम हो गया था। और ये हाशिर, नबिया, मक्या, हमना सब नीचे ही थी। और ये सोने चाची और ये हानिया, हम सब मिल रहे थे। सब बच्चों का दिल नहीं कर रहा था, कह रहे नहीं आप ही रुक जाओ अभी 2-3 दिन और, अब इतनी जल्दी जा रही हो। खैर मेरा भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जाना भी था। अच्छा, जब आप लोग अपने घर जाते हो तो मैं कहती हूँ जाने का टाइम पता नहीं चलता। और जब आप लोग वापसी होती है, रिटर्न होती है अपने घर के लिए, यानी वहाँ का रुकने के बाद टाइमिंग, माँ के घर तो टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कैसे ही टाइम निकल जाता है, गुज़रता है, ऐसे गुज़रता है जैसे कि पता ही नहीं चलता इतने दिन हो गए। मोस्टली मैं 20-22 दिन के 22वें दिन में अपने घर थी। और बस इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा कम दिन के लिए, वरना मैं तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीने के लिए ज़रूर जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मेरे चक्कर वैसे भी 2 दफ़ा लग चुके हैं मुल्तान में। और ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अरीशा बंटू, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे घर जाने के लिए, क्योंकि उनकी अरीशा की उन्नू और बंटू अपने बाबा के साथ जा रहा था, उसको चाचू याद आ रहे थे। ये देखे हम लोग 5:45 हो रहे हैं पूरे, और हम लोग मोटरवे पे एंट्री हुई है हमारी। शुक्र है, हम जिस चीज़ से डर रहे थे कि धुंध मिलेगी सफ़र में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरे पंजाब साइड क्रॉस करने के बाद तकरीबन फिर हमें रानीपुर से धुंध मिली थी, और कुछ भी नहीं था, एंट्री भी हो गई थी और रोड भी क्लियर थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। धुंध हम डर रहे थे क्योंकि मुल्तान में बहुत सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जबकि रेहान आगे होकर आए थे, मरी, अयूब या यहाँ पर इनको सर्दी नहीं मिली बिल्कुल भी। और बर्फ़बारी तो दूर की बात है, सर्दी नहीं थी वहाँ पर। वो कह रहे इतनी धूप थी कि चुभने वाली धूप थी। फाइनली हम लोग ये देखें रोड क्रॉस कर चुके, पहुँच चुके हैं, टूल क्रॉस कर रहे हैं इसका, यानी यहाँ से फिर हमारा जलालत वाला थोड़ा सा सफ़र है जीटी रोड का, क्योंकि जाने वाला फिर सही है, यानी मुल्तान से हैदराबाद तक का थोड़ा रोड सही है मोटरवे के बाद रोडी का। और आने वाला बहुत ख़राब है, यकीन करें, मोरों से इतना गंदा सफ़र है तोबा। खैर ये रोडी तक तो पता नहीं चलता कि कैसा सफ़र है। और ये देखिए, ये रानीपुर, हम लोग रानीपुर पहुँचे, और ये देखें धुंध का आलम चेक करें यार,
इतनी धुंध थी, हम जहाँ पे डर रहे थे वहाँ पे तो हमें मिली नहीं है, और यहाँ पर इतनी धुंध थी कि आगे का रोड भी नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पे फिर रेहान ने गाड़ी थोड़ी स्लो कर ली थी और आराम आराम से चल रहे थे, क्योंकि आगे की रोड तो, गाड़ी तो दूर की बात है, रोड भी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर थोड़ी सी दूर आगे चले हैं हम लोग, फिर धुंध ज़रा कम होती चली गई, फिर धुंध ख़त्म हो गई, फिर आगे गए हैं। धुंध हिस्सों में थी, कोई इतना ज़्यादा भाई कि पूरे रोड पर मतलब रास्ते तक हमें हैदराबाद तक धुंध नहीं मिली, बस पीछे। और हम लोग अंदर बैठे हुए गाड़ी में बैठ के एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बाहर सर्दी लग रही थी यार। मुल्तान में तो कोई इंतहा की सर्दी थी ना, और इस दफ़ा तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी सर्दी। मैं बाहर निकलती और डर लगता कि सर्दी लग रही है। वैसे ही आग के पास बैठे बैठे बस वहीं जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर ही सब ने भाई अपने अपने उसमें कोयले वगैरह लगाए हुए होते, अंगीठी वगैरह लगाई हुई होती, या किसी ने हीटर लगाया हुआ होता ऐसे। खैर चलो वो दिन भी गुजर गए। और ये देखें, ये धुंध चेक करें कितनी देर तक धुंध मिल रही है हमें। फिर उसके बाद हम लोग खाने के लिए रुके, मोरो में रेस्टोरेंट है, हम वहीं पर रुकते हैं, वहीं पे ही खाना वाना खाते हैं। जब भी आना आना होता है या जाना होता है मुल्तान या हैदराबाद, ऐसे ही उसमें हम लोग वहीं खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा सफ़र, मुझे नींद इतनी आ रही थी, सो गई थी, फिर उठ रही थी, सो रही थी, ऐसे बच्चों ने तो सोकर गुजारा सफ़र अपना। और ये फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हैदराबाद। रात के तकरीबन 2:45 हो रहे थे, हम लोग हैदराबाद में इंटर हुए थे, क्योंकि रेहान भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे और क्या नाम है, इनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। खैर हम यही दुआ करी थी बस जब जल्दी से घर पहुंच जाएं, और बस हम लोग पहुंच चुके थे घर। मैंने कहा शुक्र है हैदराबाद। यार अगर सफ़र में तबीयत ठीक ना हो ना तो फिर सफ़र अच्छा नहीं लगता, और वैसे तबीयत ठीक हो तो मैं कहती हूँ जितना मर्ज़ी लंबा सफ़र हो बहुत इन्जॉय करते हैं। वैसे भी मैं आने जाना सफ़र रेहान के साथ तो बहुत मज़ा आता है मुझे ट्रैवलिंग करने में। और ये हम लोग हैदराबाद से अपने घर पहुंचने वाले थे। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग देखकर ऐसे मत जाया करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अल्लाह हाफिज़।